19 मई 2024 2 बजे थे रात के ब्लैक मैरियट क्लब से निकली एक पोर्शे। ब्लैक मैरियट से निकलकर गाड़ी सीधा शहर के सड़कों पर 160 की स्पीड पे तेज रफ्तार की पोर्शे कल्याणी नगर वाले रोड पे जब आया, अचानक एक मोटर बाइक सामने, जिन पे सवार अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा थे। पीछे बैठी अश्विनी करीब 10 से 15 मीटर उछल के नीचे गिरी, वहीं अनीस सामने खड़ा एक गाड़ी में जाकर भिड़ा और दोनों मौके पर ही दम तोड़ दिया। में ये सिर्फ आपको एक गाड़ी लगे, लेकिन जब इसे आप 200 की तेज रफ्तार से सड़कों पे भगाओगे तो यही गाड़ी आपकी मौत की मशीन में तब्दील हो जाती है, जो किसी भी पल किसी की भी जान ले सकती है। और ठीक कुछ ऐसा ही हुआ था उस रात पुणे में। एक एक्सीडेंट हुआ और पूरा सिस्टम पे सवाल उठा। 2 पुलिस ऑफिसर का सस्पेंड हो जाना और 8 लोगों की गिरफ्तारी होना। अचानक सुनते हैं आरोपी को बेल मिल गया और इसके अगले ही दिन बेल का कैंसिल हो जाना। Cancelled the bail, ladies and gentlemen. Cancelled the bail and एक्सीडेंट की जिम्मेदारी ड्राइवर के सर पे डालना और फिर ड्राइवर का यूं किडनैप हो जाना। ब्लड रिपोर्ट डस्टबिन से मिलना या फिर 300 शब्द का एस्से लिखना। हर एक दिन एक नए खुलासे और इसके साथ एक नया सवाल का होना। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल जवाब के ऊपर डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हुआ था उस रात पुणे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पुणे पोर्शे क्रैश के बारे में। गाड़ी में बैठा ये 17 साल का लड़का कोई आम आदमी नहीं, बल्कि पुणे की मशहूर रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल का छोटा बेटा वेदांत अग्रवाल था। विशाल अग्रवाल पुणे की मशहूर रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी ब्रह्मा कॉर्प के ओनर है। इस कंपनी को आज से 40 साल पहले विशाल अग्रवाल के दादाजी श्री ब्रह्मानंदा अग्रवाल जी ने शुरू किया था। साथ ही साथ पुणे और महाबलेश्वर में इनकी 5 स्टार होटल्स भी चलते हैं। कुछ मीडिया आउटलेट के हिसाब से आज इनकी कुल संपत्ति 672 करोड़ से भी ज्यादा का बताया गया। इस वाले केस को अगर छोड़ दे तो विशाल अग्रवाल के खिलाफ आज तक एक भी रजिस्टर्ड केस हमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन विशाल अग्रवाल के पिताजी और उनके बड़े बेटे के खिलाफ कुछ एलिगेशंस और मीडिया कवरेज हमें मिले। विशाल अग्रवाल के बड़े बेटे आज से कुछ साल पहले अपने तेज रफ्तार गाड़ी से एक पोल को टक्कर मार दिया। हालांकि उसमें किसी को कोई सीरियस इंजरीज तो नहीं हुए, लेकिन उस समय भी पुणे में इस केस को लेकर काफी बवाल हुआ था। बाद में विशाल अग्रवाल ने अपने पैसे और कनेक्शन के दम पर चीजों को मैनेज कर लिया था। अग्रवाल का बड़ा बेटे ने भी ऐसे ही रोड एक्सीडेंट किया था। तब उस वक्त पुणे में हंगामा मच गया था, क्योंकि उसने बहुत स्पीड में कार को एक पोल से टकरा दिया था। पोल गिर गया था और उसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। कोई मरा तो नहीं था? उसमें मरा नहीं था। और विशाल अग्रवाल के पिताजी यानी कि सुरेंद्र कुमार अग्रवाल की अगर बात करें तो पुलिस सोर्स के मुताबिक एसके अग्रवाल उन लोगों में से एक है जो 2009 में पुणे के प्रोमिनेंट लोकल कॉर्पोरेटर और शिवसेना के लीडर अजय भोसले के हत्याकांड में एक्यूज थे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि छोटा राजन के शूटर को भोसले पर हिट करने के लिए हायर किया गया था। एसके अग्रवाल और छोटा राजन दोनों इस केस में एक्यूज्ड है, जो अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के अंडर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में है। और सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 2 मध्य प्रदेश के जब्बलपुर के रहने वाले अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा थे। दोनों पुणे के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे। एक्सीडेंट के वक्त दोनों अपने ऑफिस पार्टी से घर के तरफ लौट रहे थे कि तभी अचानक उनकी एक्सीडेंट हो जाता है। उन्हें कहाँ पता था ये उनकी जिंदगी की एक आखिरी सफर होगा। अश्विनी ने साइट पर ही दम तोड़ दिया और अनीस हॉस्पिटल में। खैर, अब वापस आते हैं गाड़ी पे। एक्सीडेंट के तुरंत बाद गाड़ी के एयरबैग खुल जाने के कारण गाड़ी को ना चाहते हुए भी रोकना पड़ा। कुल 4 लोग उतरते हैं गाड़ी से। वेदांत अग्रवाल, उसका ड्राइवर और वेदांत के 2 दोस्त। लोगों की एक गुस्से से भरी भीड़ पहले इकट्ठा हो जाती है और उन्हें खूब पीटती है और फिर पुलिस के हवाले कर देता है। नाबालिग और अन्य 3 लोगों को कस्टडी में तो ले लिया जाता है, लेकिन इसके बाद से शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का दौर। हम एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करेंगे और कोई भी चीज मैं अपने तरफ से ऐड नहीं करूंगा। मैं जो भी कहूंगा वो सारे आज के डेट में आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में अवेलेबल मिल जाएंगे। खैर, अब आते हैं पॉइंट पर। That exposes pizza burger truth. There could be a bigger travesty of justice. Could there be really?
Right after the murder of two people while driving his supercar, it turns out that the juvenile accused was already getting special treatment, being served pizzas and burgers in the lockup. A senior तो इस पे पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार जी का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट पुलिस इंस्पेक्टर राहुल जगदले और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विश्वनाथ तोड़करी को वायरलेस कंट्रोल रूम को सही टाइम पे इंफॉर्मेशन ना देने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है और इस पूरे मुद्दे को जांच करने के लिए एक इंटरनल कमेटी की भी गठन किया गया। और अगर बात करें पुणे की हिट एंड रन केस की, तो फिलहाल ये केस पुणे के क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरा था, गाड़ी नाबालिग नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था। तो बेसिकली ये उनका फैमिली ड्राइवर था गंगाधर, जो गुलबर्गा कर्नाटका से है और यहाँ पुणे केसनंदा में रहता है। उसने एसके अग्रवाल पर ये इल्जाम लगाया कि जब वो एरवाड़ा पुलिस स्टेशन से घर के तरफ लौट रहा था, तभी माइनर के ग्रैंडफादर एसके अग्रवाल जी जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ अपने बंगलो लेके गए, जहाँ माइनर के दादाजी और उसका फादर दोनों ने पहले उसका मोबाइल छीन लिया और फिर उसे एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो एक्सीडेंट का जिम्मेदारी अपने सर पे ले। गंगाधर के परिवार वाले जैसे तैसे करके उसको वहाँ से छुड़ा कर ले आते हैं। इसके बाद नाबालिग के दादाजी पे किडनैपिंग के तहत केस दर्ज करके उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही पुलिस उस मर्सिडीज कार को भी सीज कर लेती है जिसमें ड्राइवर को जबरदस्ती बैठाकर ले जाया गया। बाद में अमितेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कंफर्म किया कि एक्सीडेंट के टाइम ड्राइविंग सीट पर नाबालिग आरोपी ही बैठकर गाड़ी चला रहा था और इसके कई सीसीटीवी फुटेजेस और मुख्य गवाह भी मौजूद है पुलिस के पास। तीसरा था, कुछ मीडिया चैनल का कहना था कि ब्लड सैंपल जानबूझकर देर से कलेक्ट किया गया ताकि रिपोर्ट में अल्कोहल नेगेटिव आए। पुलिस ऑफिसर को पहले से ही अग्रवाल परिवार के इन्फ्लुएंस का अंदाजा था और इसीलिए पुलिस ने दो अलग अलग हॉस्पिटल से जांच करवाया, पहले बीजे मेडिकल कॉलेज और फिर शासन जनरल हॉस्पिटल से। इसके बाद पूरा देश का ध्यान शासन जनरल हॉस्पिटल के तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां डॉक्टर अजय तांबे, डॉक्टर श्रीहरि हरनल और एक स्टाफ अतुल कटकमले इन्वॉल्व होते हैं वेदांत के ब्लड सैंपल को उसकी मां शिवानी अग्रवाल के ब्लड सैंपल से रिप्लेस करने में। तीनों हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही साथ शासन हॉस्पिटल के सामने के कूड़ेदान में असली ब्लड के सैंपल रिकवर किया जाता है पुलिस के द्वारा। हालांकि बाद में नाबालिग के दोस्त पुलिस के सामने अल्कोहल कंज्यूम करने की बात कबूल लेता है। चौथा, क्या 300 वर्ड का एक एस्से किसी दो व्यक्ति के जान की बराबर हो सकता है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं, लेकिन रात के 2 बजे तक शराब पीने वाला, 2 लोगों को अपनी गाड़ी से टक्कर मारने वाला इंसान को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो अभी नाबालिग है। 18 साल के होने में सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बाकी थे। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे नाबालिग मानकर कुछ शर्तों के साथ बेल की मंजूरी दे देती है और जुवेनाइल बोर्ड ने शर्त ये रखी कि उसे 300 वर्ड का एक एस्से लिखना होगा इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर। साथ ही साथ उसे 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ एज ए वॉलंटियर काम करना होगा और भी कुछ छोटी मोटी शर्तों के साथ उसे बेल मिल जाता है। बस फिर क्या था, अगले ही दिन ये जजमेंट न्यूज के हेडलाइन से लेकर ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन तक हर जगह दिखने लगे। तो इसी बीच मीडिया की एक टीम पहुंचती है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर डॉक्टर एनएल धनावड़े के घर। जब मीडिया ने धनावड़े जी से पूछा कि उन्होंने किस आधार पर आरोपी को बेल की मंजूरी दिया, तो अनफॉर्चुनेटली धनावड़े जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था और उन्होंने मीडिया का हर एक सवाल को इग्नोर कर दिया। खैर, अब बात करते हैं गिरफ्तारी पर। इस केस में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब तक। पहले प्रोटेस्ट का जवाब देते हुए पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। क्वाजी बार और ब्लैक क्लब को सील कर दिया जाता है माइनर को अल्कोहल सर्व करने के जुर्म में और दोनों बार के मैनेजर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस केस में ये पहला अरेस्ट था। इसके बाद नाबालिग के पिता यानी कि विशाल अग्रवाल को अनरजिस्टर्ड कार रखने के और नाबालिग को ड्राइविंग की परमिशन देने के जुर्म में औरंगाबाद के एक लॉज से पुलिस गिरफ्तार करते हैं। विशाल अग्रवाल के अरेस्ट होने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बिल्डअप होता है। पहले तो विशाल अग्रवाल ने खूब दिमाग लगाया। उसने अपनी दोनों गाड़ी निकाली, एक को गोवा की तरफ भेज दिया, दूसरे गाड़ी में वो खुद बैठकर निकल गया। बाद में वो संभाजी नगर से अपने एक एम्प्लॉय की गाड़ी लेकर मुंबई की तरफ रवाना हो गए। बीच रास्ते में औरंगाबाद के एक लॉज में रात गुजारने की फैसला करते हैं और उसी लॉज से पुलिस रात के वक्त विशाल अग्रवाल को अरेस्ट कर लेती है। बाद में पुलिस ने प्रेस को बताया कि विशाल अग्रवाल जिस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे उस गाड़ी में एक्चुअली में जीपीएस ट्रैकर डिवाइस लगा हुआ था और उसी डिवाइस के मदद से पुलिस विशाल अग्रवाल तक पहुंचने में कामयाब हुआ। नाबालिग के ब्लड सैंपल को जानबूझकर मिसमैच करने के जुर्म में नाबालिग के मां यानी कि शिवानी अग्रवाल को भी पुलिस 1 जून 2024 को पुणे से गिरफ्तार करती है। इसके अलावा नाबालिग के बेल को कैंसिल करके उसे भी ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया है 5 जून तक।
एनसीपी नेता अजित पवार गुट के एमएलए सुनील टिंगरे पर भी कई सवाल उठे। कारण एक्सीडेंट के तुरंत बाद टिंगरे रात के 3:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। हालांकि एमएलए बनने से पहले टिंगरे एक समय पे विशाल अग्रवाल के रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करते थे और टिंगरे के साथ अग्रवाल फैमिली का एक अच्छा रिश्ता भी है। लेकिन इस पर टिंगरे ने कहा कि वो रात के 3:30 बजे पहले एक्सीडेंट स्पॉट पर गए और फिर पुलिस स्टेशन गए, लेकिन जांच में सहयोग करने के लिए और आरोपी को सजा हो इसके लिए वो पुलिस ऑफिसर से मुलाकात की है। बाकी एंड में मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा सभी मीडिया चैनलों को जिन्होंने बायस्डली इस न्यूज को कवर किया और पूरे देश को बताया क्यों मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। साथ ही साथ मैं पुणे पुलिस कमिश्नर मिस्टर अमितेश कुमार जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक्टिवली इस केस पे काम किया और देश के लोगों का कानून के प्रति भरोसे को टूटने नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच सर। और बाकी मैं जाते जाते यही कहूंगा कि दोस्तों प्लीज ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहना कीजिए, क्योंकि भले ही आपका गाड़ी का रफ्तार धीमा हो लेकिन क्या पता कोई रईस आज खुशियां मनाने निकला हो। तो प्लीज सेफ ड्राइव, सेव योर लाइफ। गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।